हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्ज़ाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आयुष मंत्रालय के मंत्री थे श्रीपद येसो नाइक, जिनका हाल ही में रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, जिसकी वजह से श्रीपद येसो नाइक से आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को सौंपा गया है। किरण रिजिजू जो कि वर्तमान में भारत के खेल एवं युवा मंत्री भी हैं। यहाँ पर बात की गई है आयुष मंत्रालय की। आयुष मंत्रालय जो कि हमारे 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिलाकर बनाया गया है। ये 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम कौन कौन से हैं? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और दुनिया का पहला भारत के बाहर योगा विश्वविद्यालय बनाया गया है अमेरिका के लॉस एंजलस शहर में। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं सैमुअल हानेमन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को किसे सौंपा है? तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सीआरपीएफ को सौंपी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम जान लेते हैं कि मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता क्या है। तो यह एक मोटर बाइक पर बनाई गई टेम्प्रोरी एम्बुलेंस है। अगर कहीं जवान कोई घायल हो जाता है तो उसको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए ये बनाई गई है, जहां पर इस बाइक पर सारी सुविधाएं जो हैं टेम्प्रोरी अवेलेबल कराई गई हैं। डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली, और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958। यहाँ पर बात की गई थी सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं एपी महेश्वरी। अब हम जान लेते हैं कि सीआरपीएफ क्या है। तो हमारे यहाँ 5-6 संस्थाएं हैं, जिनको हम बोलते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और इनको कभी कभी पारामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल के नाम से भी जाना जाता है। जो अर्धसैनिक बल हैं, केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? 5-6 एजेंसी हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल। ये सभी जो एजेंसी हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, और इनको बोला जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, एपी महेश्वरी, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, एनएसजी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, असम राइफल के महानिदेशक हैं सुखदीप सांगवान। बीएसएफ की जिम्मेदारी है भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करना। सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है किसी भी प्रकार की रैली की सुरक्षा जिम्मेदारी देना, रैली, मेला, वीआईपी, और कहीं पर देश के अंतर्गत कोई दंगा फसाद हो जाता है वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी जाती है। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, भारत में जितने भी पीएसयू कंपनी हैं जैसे गेल, बेल, सेल, ओएनजीसी या फिर एचएएल, इन सब की जो जिम्मेदारी है सीआईएसएफ को दी जाती है। आईटीबीपी, भारत और तिब्बत के सीमा पर सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवान लगाए गए हैं। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत में अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए एनएसजी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एनएसजी को कभी कभी वीआईपी की सुरक्षा में भी लगाया जाता है। एसएसबी, भारत भूटान तथा भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी को तैनात किया गया है। असम राइफल, भारत और म्यांमार की सीमा पर असम राइफल्स को तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर के ट्रस्ट के रूप में अध्यक्ष बनने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई 1967 से लेकर 1995 तक इस मंदिर के अध्यक्ष थे। जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा एक मंदिर का नाम और आपको याद रखना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसके लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं महंत नृत्य गोपाल दास, और इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं चंपत राय। जो अयोध्या है यहाँ पर राम जन्मभूमि है और अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच हवाई सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच हवाई सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन शुरू हुआ है भारत के लद्दाख क्षेत्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। यहाँ पर बात की गई है भारत फ्रांस की, तो फ्रांस के साथ भारत 3-4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? शक्ति, गरुणा, वरुणा। शक्ति, गरुणा, वरुणा जो एक्सरसाइज हैं भारत फ्रांस देश के साथ करता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो शक्ति है इससे मिलती जुलती कुछ अन्य मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जैसे गरुणा शक्ति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत इंडोनेशिया देश के साथ करता है, जबकि सिर्फ गरुणा नाम की एक्सरसाइज जो है ये भारत फ्रांस के साथ कंडक्ट करता है। मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत श्रीलंका के साथ करता है, जबकि हरिमऊ शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भारत मलेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में भारत की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस देश के द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। फ्रांस से आपको 4 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? यूनेस्को, एफएटीएफ, आईईए, ओईसीडी। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आईईए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों संस्थाओं का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि के नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के समाधानों के लिए नासकॉम के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में कृषि के क्षेत्र में नए नए शोध तथा समाधानों के लिए तेलंगाना राज्य ने नासकॉम के साथ समझौता किया है। नासकॉम जो कि भारत में जितने भी सॉफ्टवेयर तथा आईटी कंपनीज हैं उनका एक एसोसिएशन है। नासकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नासकॉम के वर्तमान में चेयरमैन हैं यूबी प्रवीण राव। यहाँ पर बात की गई है तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। जो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद है, ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तर होगा मूसी नदी के तट पर स्थित है। अब आपको हैदराबाद से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? हैदराबाद शहर में 4 मीनार स्थित है, जबकि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। 4 मीनार जिसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। हैदराबाद शहर में ही हुसैन सागर झील है, और हैदराबाद शहर में ही सलारगंज संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर शांता का निधन हो गया है। आपको बताना कि डॉक्टर शांता कौन थी। डॉक्टर शांता जो कि भारत की जानी मानी एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया था। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर शांता जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में विश्ववीर आहूजा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आरबीएल बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय है मुंबई। अब आपको प्राइवेट बैंक से 4 बैंकों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? एचडीएफसी बैंक जिसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी, एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, एस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार, और इन चारों बैंकों का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो कि 23 जनवरी को होती है, हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस साल जो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, यह 125वीं जयंती है। वर्तमान में भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। यह पुस्तक लिखी गई है राम सेवक शर्मा के द्वारा। इस पुस्तक में आधार कार्ड के कानूनी शासन सामाजिक पहलुओं के बारे में डिटेल में बात की गई है। जो हमारा आधार कार्ड है इसको बनाने वाली संस्था है UIDAI, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं जो कि रैंडम तथा यूनिक डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुबई के शाही परिवार को तिलोर, जिसका दूसरा नाम है हुबरा बस्टर्ड, का शिकार करने की अनुमति दे दी है? तो हाल ही में पाकिस्तान देश ने ऐसी हरकत की है। पाकिस्तान देश ने, जो पाकिस्तान देश में पाया जाने वाला एक विलुप्त प्राय और इंडेंजर्ड प्राणी है जिसका नाम है तिलोर, और इसी का दूसरा नाम है हुबरा बस्टर्ड, इसको शिकार करने की अनुमति दे दी है दुबई के शाही परिवार को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये एक इंडेंजर्ड प्राणी है, विलुप्त प्राय प्राणी है, जिसको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ यूनियन के द्वारा रेड लिस्ट में डाल रखा गया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय है, इन्होंने भी 2015 में तिलोर हुबरा बस्टर्ड के हत्या पर प्रतिबंध का आरोप लगा दिया था। फिर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसके शिकार के लिए दुबई के शाही परिवार को अनुमति दे दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में DRDO द्वारा विकसित की गई पहली 9mm स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर था सी अस्मी, जिसका डिटेल में आंसर दिया था मोहम्मद रजाउल रहमान ने। आप सभी लोग जब भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर दिया करो तो डिटेल में दिया करो। और आज का क्वेश्चन है, G7 सम्मेलन 2021 को किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।